आप सभी के साथ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सहाफी और सोशल वर्कर रॉबेल श्रद्धानंद पार्टी एमएलए मेराज मलिक की रिहाई की मांग को लेकर के डोडा जा रहे थे, जहां उन्हें डोडा की डिप्टी कमिश्नर से मिलकर के भूख हड़ताल शुरू करनी थी। आपको बता दें कि मेराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया और रॉबेल श्रद्धानंद इस कार्रवाई की मुखालिफत में पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे। हालांकि जैसे ही वो गणपत ब्रिज के पास पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, डोडा शहर में एंट्री करने से रोक दिया और वहीं से उन्हें जम्मू वापस भेज दिया गया है। रॉबेल का कहना है कि जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और सरकार सहमति की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ऐसी आवाज जो सरकार के खिलाफ है उसे दबाने की कोशिश चल रही है। मेराज मलिक की हिमायत में ये डोडा जा रहे थे और वहां भूख हड़ताल करने का मंसूबा था। भाई देखिए, अब पता चल जाता है कि कहां से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं डोडा आ चुका हूं, आपको बताना चाहूंगा। और ये हमारे चाहने वाले जो आप देखते हैं, ठीक है। और बड़ी मजे की बात है कि हमारी गाड़ी को, मेरी गाड़ी को, जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, उस गाड़ी को पीछे से आके चेकिंग के लिए रोका गया। ये बड़ी कमाल की बात थी, जो आज तक कभी नहीं हुआ, कभी भी। मतलब ये होता है कि सामने चेकिंग होती है, लेकिन कोई गाड़ी पीछे से आके हमारी गाड़ी को रोकना, और उसके बाद थोड़ी देर पहले तक यहाँ कुछ नहीं था। अब ये कंप्लीट हो गया चेकिंग, जो मैं देख रहा हूँ। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है। एज ए जर्नलिस्ट ये बहुत अलग है, एज ए एक्टिविस्ट ये बहुत अलग चीज है, बहुत अलग। कि चेकिंग अगर रोक रहे तो पीछे से आके गाड़ी को रोका, जबकि आगे होती है, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत हमारी टूटती नहीं है। मेराज मलिक के लिए एक भावना, एक जज्बात है, और ये किसी भी तरह का अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी और डिपार्टमेंट की वजह से शायद नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि मैं लीगैलिटी में बिलीव करता हूँ, कानून में बिलीव करता हूँ। देखो, निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। और शाहरुख खान को पहली बार मिला है नेशनल अवार्ड। जवान के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। 71वें नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं शाहरुख खान। जी हाँ, सदर जमहूरिया के हाथों शाहरुख खान को यह अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को पहली दफा ये अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड शाहरुख खान के नाम गया है। जवान फिल्म उनकी आई थी, जहां पे उनकी एक्टिंग की धूम मची हुई थी और सभी ने इस फिल्म को पसंद किया था। अब शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। 71st नेशनल अवार्ड से नवाजे गए हैं शाहरुख खान। सदर जमहूरिया के हाथों शाहरुख खान को यह अवार्ड दिया गया है। फिलहाल शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड आज मिला है सदर जमहूरिया के हाथों। शाहरुख खान को पहली दफा नेशनल अवार्ड मिला है जवान फिल्म के लिए। तो शाहरुख खान को ये फिल्म इस वजह से भी मिली थी क्योंकि इसमें जो इनका कैरेक्टर था वो काफी खूबसूरत था। यही वजह है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड इस मर्तबा शाहरुख खान के नाम गया है और ये पहला अवार्ड है जो शाहरुख खान ने वसूल किया है या शाहरुख खान को मिला है। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान के नाम सदर जमहूरिया के हाथों इस मर्तबा उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। उधर लेह में चल रही भूख हड़ताल आज 14वें दिन में पहुंच चुकी है और इसे लेकर के हामियों की तादाद लगातार बढ़ भी रही है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, एक्स सर्विसमैन लीग और यूटी लद्दाख ने आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाया है। साथ ही लेह के 5 अलग अलग गांव के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में लेह अपेक्स कोऑर्डिनेटर जगमित पालजोर ने बताया कि जैसे ही हड़ताल आगे बढ़ रही है, लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि एक शख्स की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पालजोर ने सरकार से अपील की है कि 6 अक्टूबर को 6 शेड्यूल टॉक की तारीख को आगे खिसका करके जल्द से जल्द बातचीत शुरू की जाए, यानी कि लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है वो ताखिर से ना हो बल्कि जल्द से जल्द हो। 14वां दिन चल रहा है और काफ़ी आज अगर लगभग बता दूं तो 5 गांव से आए हैं, जैसे कि ईगू, चंगा, मरसेलम, हिमिस और काफ़ी और अनेक जगहों से लोग यहाँ पे आकर अपना एक दिन का अनशन और समर्थन यहाँ पे जताया। और साथ ही साथ आज दिन भर में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट यूनियन और तमाम एसोसिएशन यहाँ पे काफ़ी एसोसिएशन यहाँ पर आकर अपना समर्थन जताया। और आज 14वां दिन चल रहा है और आज एक मेजर अपडेट आपको बता दूं तो यहाँ पर हमारे एक अनशनकारी जिनका नाम श्री रामचुक जी और वो सस्पोल से है, आज 14वें दिन उनका तबीयत खराब होने की वजह से वो आज यहाँ अनशन स्थल से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया।
और मैं समझता हूँ आज ये 14वें दिन है और आने वाले दिनों में जो एमएचए के साथ टॉक चलेगा वो 6 अक्टूबर को रखा गया है। और ये जो 6 अक्टूबर है काफ़ी दूर है और आने वाले और 13 दिन इसमें बचा हुआ है और इस 13 दिनों में काफ़ी यहाँ पे सिचुएशन गंभीर होने की आशंका है। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा जल्द से जल्द ये मीटिंग जो है वो प्रीपोन किया जाए। खामखा कोई कॉन्क्रीट रीज़न के बिना इस मीटिंग को 6 तारीख तक रखना ये बहुत निराशाजनक है। उधर कानपुर उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड लाने पर पुलिस ने 25 मुस्लिम नौजवानों पर एफआईआर दर्ज किया और इसको लेकर के पूरे मुल्क में मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से का माहौल है। इसी लेकर के आज राजौरी में भी कई तंजीमों की जानिब से शदीद नाराजगी का इजहार किया गया और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। मुजाहिरीन ने पुलिस की इस कार्रवाई को नाइंसाफी से ताबिर किया और नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा कराने का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है और इंतजामिया को चाहिए कि कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करे ताकि मुल्क में अमन चैन और सुकून कायम रहे। जैसा कि आपको पता है कि इस साल 1500 साला जश्न मिलादुन नबी का प्रोग्राम पूरी दुनिया में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया और मनाया जा रहा है। कानपुर हमारे उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जो बड़ा मशहूर है कानपुर। वहां पर इस 1500 साला जश्न मिलादुन नबी के मौके पर नौजवानों ने आई लव मोहम्मद के बैनर अपने दुकानों पर या छतों पर लगाए, तो उसके ऊपर वहां की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसी के सिलसिले में आज का ये छोटा सा एहतजाज था कि ये जो भी हरकत वहां पर हुई है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक गुलदस्ता है। यहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहते हैं, कोई भी किसी के मजहब में मुदाखलत न करे। गुस्ताखी जो हो रही है उस पर है। हम बता देना चाहते हैं कि हजूर के आगे कुछ नहीं, ना माँ ना बाप ना बीवी ना बच्चे, कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारे अंदर जुबान है वो हजूर के लिए, जो हमारे बदन में जान है वो हजूर के लिए है। हम यहाँ आए हजूर के लिए, वहाँ उठेंगे हजूर के लिए, हमारी जाने कुर्बान हजूर के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ ऐसे अनासर जो आए दिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते आ रहे हैं और हमारी मरकजी हुकूमत उन पर कोई शिकंजा नहीं कसती। उनको ये हिम्मत पड़ जाती है कि हर दूसरे दिन जो है वो हजूर की गुस्ताखी के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम उन्हें बता दें कि हमारा बच्चा जो है वो हजूर की शान के लिए जो है वो तैयार है, वो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और कुपवाड़ा में जिला माइनिंग ऑफिसर मुमताज अहमद ने आज सहाफियों से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में महकमे ने तकरीबन 350 गाड़ियां जब्त की हैं, करीब 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में गैर कानूनी माइनिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास करके रात में ट्रैक्टर के जरिए होने वाली सरगर्मियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। आज का जो दौरा था ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा था। एक तो लंगेट में हमें एक कंप्लेंट आ रही थी और फिर यहाँ पे हमारा एक रावलपुरा में भी एक कंप्लेंट आई थी, तो उसके रिगार्डिंग में जब वहाँ पे हम गए 2 ट्रैक्टर्स हमने सीज किए हैं जिनका मौके पे ही पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू हमने सीजर दिया है। और उसके बाद रही बात पिछले 3 महीनों की, तो जब से मैंने टेक ओवर चार्ज किया है एज अ डीएमओ 3 महीने में हमने 350 गाड़ियाँ सीज की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मटेरियल भी अवेलेबल रखा। और जो पेनल्टी अमाउंट है वो तकरीबन 60 लाख रुपए हमने रिकवर भी किया है। डंप्स भी हमावर नाले के 2 हमने ब्लॉक्स क्लियर कर दिया है फॉर ई ऑक्शनिंग, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द नाला है वो कस्टमरी परमिशन 2-4 दिनों में से फिर से स्टार्ट करेंगे। उधर अनंतनाग जिले के कांजीगुंड में सीआरपीएफ के डीजीपी सिंह ने एक सिक्योरिटी रिव्यू आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस कदम से इस मीटिंग में सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान ने शिरकत की थी और मीटिंग में बैठक में वादी कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशंस को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया।
राजौरी के रहने वाले परवेज अहमद खटाना जो कि एक ड्राइवर थे, दरअसल आज सुबह शोपियां में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में परवेज अहमद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब उनकी गाड़ी बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। मुकामी लोगों के मुताबिक परवेज अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले मेंबर थे और इस हादसे में हुई मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है। हादसे के बाद मुकामी लोग मौके पर इकट्ठा हुए और जिला इंतजामिया से मुतासिरा परिवार को तुरंत माली मदद का मुतालबा किया। उनका कहना है कि परिवार को संभालने के लिए इंतजामिया की मदद बेहद ज़रूरी है। इसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चलाने वाला मजदूरी पेश बंदा था, छोटी छोटी 3 बच्ची हैं इसकी, अभी बीवी इसकी उम्र 25-26 साल है, ज़्यादा तो ज़्यादा है। इसकी बहुत बड़ी मुसीबत का मसला हो गया। खाने बदोश लोग हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, तो इसलिए हम एलजी साहब से और शोपियान के डीसी साहब से और एसएसपी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस बेवा औरत की और इन मस्कीन यतीम बच्चों की, जो बच्चियों का बाप था, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है मीडिया की वसालत से, क्योंकि इसको भरपूर मदद होनी चाहिए, क्योंकि खाने बदोश लोगों का बिना अल्लाह के कोई वसीला नहीं होता है। ये पेट रोटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। घर में एक बीवी है, एक बाप है 90 साल का, माँ है 80 साल की, तो 3 बच्चियां हैं इसकी। एक काले कुन था घर का खानदार जो घर की रोजी रोटी चला रहा था और मजदूरी कर रहा था। किसी की गाड़ी थी, अपनी गाड़ी भी नहीं थी। राजौरी के नौशेरा में मानपुर गांव में एक अजगर खेतों में घूमता हुआ नजर आया, जिससे गांव वालों में खौफ का माहौल है। अफरा तफरी फैली। इत्तला मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच करके हालात का जायजा लिया और 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अजगर को धर दबोचा। मुकामी लोगों ने बताया कि अजगर ने पहले ही एक जंगली कुत्ते को निगल लिया था और किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल ने गाँव वालों से अपील की है कि अजगर या किसी दूसरी जंगली जानवर को देखें तुरंत इत्तला दें ताकि वक्त रहते हुए खतरे को टाला जा सके। सर देखो कि सुबह यहाँ पे जब भैया हमारे बाहर गए सैर करने के लिए रास्ते में, तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ डॉग बहुत सारे बोल रहे थे। अच्छा। तो इन्होंने देखा पता नहीं क्या चीज़ है, फिर थोड़ा पास गए, देखा इसने 2 डॉग मतलब लिपेटे हुए थे अपने मुंह में, तो बड़ा डर गए। घर पे आके बताया सबको कि ऐसे ऐसे, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया आगे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आए, पुलिस प्रोटेक्शन वाले सभी आए पहुँचे। भाई हम उनका थैंक्स करते हैं और मीडिया वालों को थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की और इतना रेस्क्यू किया इसको। और हम यही चाहते हैं कि चलो आगे से भी सभी ध्यान रखें। तो वहाँ के लोकल लोगों ने, हम सब ने मिल के उसको, हमारे डिपार्टमेंट ने मतलब रेस्क्यू किया है और बड़ी मशक्क़त करके, तो नेक्स्ट इसको हम कोई रिलीज करेंगे। कितना बड़ा सर, कितना खतरनाक अजगर हो सकता है? ये कम से कम 4 मीटर 15 फीट है। अच्छा। और वेट इसका 50 से 55 kg होगा। जी जी। और इसने एक अंदर जैकल भी लिया हुआ आपने, वो अभी वो उसने बाहर निकाला, वो मरा हुआ है। जी जी। तो कितना खतरनाक हो सकता था ये अगर? सर अगर ये इसको हम रेस्क्यू नहीं करते तो यहाँ की जो जनता थी या बच्चे थे, उनको किसी न किसी को इसने लपेट में ले लेना था जी, तो बाद में हमें परेशानी आती। अभी इसको क्या किया जाएगा सर इसका? सर इसको हम कहीं सेफ जगह रेस्क्यू करेंगे जी, रिलीज़ करेंगे। और गुरेज के इंजमार्ग में SKUST कश्मीर के रिसर्च सेंटर में ट्राइबल्स प्लान के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें आदिवासी किसानों को फार्म इक्विपमेंट बांटे गए। खासतौर पर प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MLA नज़ीर अहमद खान गुरेजी शरीक रहे, जबकि SKUST कश्मीर के VC प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर थे। MLA ने कहा कि गुरेज में आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक करार दिया जाना चाहिए और बंजर ज़मीन को खेती के तहत लाना चाहिए। SKUST कश्मीर की इस दूर दराज इलाके में प्रोग्राम मुनक़िद कराने की वजह यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को फसलों के मुताल्लिक़ जो प्रॉब्लम्स होती है उसे दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना था। आज जो है यहाँ पर वर्दी वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर आए थे, तो इन्होंने एक फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पर कि हम अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाएं और हमें क्या करना चाहिए। ये जो KVK गुरेज है कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें आहिस्ता बढ़ोतरी आ रही है, क्योंकि एक चीज़ को शुरू करने में बड़ा टाइम लगता है। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ आया था। मैं मुबारकबाद देता हूँ वाइस चांसलर को और उनकी टीम को। पैदावार कैसे बढ़ाए, और इस पैदावार को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ जो है वो है ऑर्गेनिक, क्योंकि गुरेज से जो चीज़ जाएगी वो बाहर लगना चाहिए कि ऑर्गेनिक जा रही है। वो तो गवर्नमेंट की तरफ से गुरेज अभी डिक्लेयर हुआ है ऑर्गेनिक, और इसमें काम कर रहे हैं। और इस साल मुझे जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें जो वर्मी कंपोज हैं, बाकी चीज़ें हैं, यहाँ के लोगों को दी जाएंगी और उनमें
गुरेज का जो इलाका है यहाँ पे हमारा पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और साल में 2-3 महीने बंद भी रहता है। यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ के, उनका जो आमदनी का जो ज़रिया है वो है एग्रीकल्चर। तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पे इस गुरेज के इलाके में एक रिसर्च स्टेशन है और एक KVK है। तो KVK की बिल्डिंग हमने हाल ही में यहाँ पे उसका इनाग्रेशन किया। हमने यहाँ के स्टाफ को भी यहाँ पे लगा दिया। अब हमारी कोशिश है कि KVK यहाँ पे गुरेज इलाके में जो भी यहाँ के निच क्रॉप्स हैं यहाँ पे, चाहे वो काला जीरा हो, आलू हो, यहाँ की मक्की हो, यहाँ का बकवीट हो, यहाँ का अखरोट हो, तो उनको हम कैसे प्रमोट करें और गुरेज के इलाके के जो प्रोडक्ट्स यहाँ से बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कैसे डिक्लेयर करें। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कम से कम कैसे करवाएँ, प्लास्टिक को कैसे बैन करवाएँ और यहाँ के प्रोड्यूस और जो प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ाएं और उसके बाद इनकी मार्केटिंग हम कैसे करें। उधर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस में कल शोपियां ज़िले के सर्किट हाउस में डिस्ट्रिक्ट मीटिंग गई, जिसमें से मुख्तलिफ इलाकों से कम्युनिटीज़ के नुमाइंदे शामिल हुए थे। मीटिंग की सदारत गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अजीज़ अहमद खान ने की थी और इस मीटिंग के दौरान एक नया डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन भी किया गया। चौधरी फजलुद्दीन को ज़िला सदर के तौर पर नामजद किया गया। अब्दुल रशीद फमदा को सीनियर नायब सदर, मंजूर अहमद को ज़िला नायब सदर, चौधरी अब्दुल अजीज़ को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट और शब्बीर अहमद डेदाद को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुना गया है। खासतौर पर पार्टिसिपेंट ने भरोसा दिलाया कि नई अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के मिशन को आगे बढ़ाएगी और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के सामने आने वाले तमाम तर परेशानी जैसे एजुकेशन, सियासी भागीदारी और वेलफेयर स्कीम्स पर काम करेगी। मैं शुक्रिया करता हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामज़द किया। और हमारी जो तंजीम की सरकर्दा फार्मर मिनिस्टर एजाज़ खान साहब हैं, सरपरस्त आला, और हमारी तंजीम के गुज्जर बकरवाल तंजीम के जो प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और चौधरी यासीन साहब जो सेक्रेटरी, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब इसके लिए नामज़द किया गया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो जितने भी हमारे गुज्जर बकरवाल लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं, चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे बाकी जितनी भी मतलब इनके लिए मतलब जो इनका हक है, उसके लिए हम कोशिश करें। यहाँ पर शोपियां ज़िला के अंदर ये कश्मीर सूबे के अंदर 9वां प्रोग्राम है। 9वां डिस्ट्रिक्ट है। 8 डिस्ट्रिक्ट हमने पहले किए। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की एक तंजीम वजूद अमल में लाई थी मेरे वालिद साहब हाजी बुलंद खान साहब ने। उस तंजीम ने बहुत काम किया गुजरों का समाजी तौर पर ऊपर उठाने के लिए, उनका तालीमी तौर पर उठाने के लिए। स्टूडेंट कोर्ट में मरकज़ी हुकूमत की सेंट्रल स्कीम के तई बेदारी बढ़ाने के लिए नेशनल कैंपेन के तहत इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में किया गया है। स्टूडेंट कोर्ट के CDPO शहजाद अहमद ने ख़ास तौर पर आदि कर्मयोगी कैंपेन का जिक्र किया है और ICDS महकमे की मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में जानकारी दी है। एग्जीबिशन में सेंट्रल स्कीम्स के एग्जीबिशन पैनलों के जरिए दिखाया गया। इसमें सेल्फी कॉर्नर, ख़ास तौर पर एक्सपर्ट्स, मुख्तलिफ महकमे के स्टॉल्स, मुफ्त हेल्थ जांच, ओपन क्विज, रवायती प्रोग्राम्स और न्यू इंडिया समाचार यूथ मैगजीन के लिए मेन अट्रैक्शन रहा। और अनंतनाग में सेवा पर्व के तहत जारी क्लीनिनेस मुहिम का आगाज आज हो चुका है। अनंतनाग जिले के GMC में ये मुहिम शुरू हुई है। ये सफाई मुहिम BJP की तरफ से किया गया है और प्रोग्राम के BJP के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी अशोक कौल के सदारत में हुआ, जिसमें से को इंचार्ज रफीक वानी, सीनियर लीडर सोफी यूसुफ और दीगर पार्टी लीडर मौजूद रहे। इस सफाई मुहिम में सैकड़ों कारकुनान जोश खरोश के साथ शामिल हुए। अशोक कौल ने इस मौके पर कहा कि हर पार्टी कारकुनान की जिम्मेदारी है कि PM मोदी के मिशन को कामयाब बनाए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देती हूँ। उनके जन्मदिन पे जो हमने सेवा पखवाड़ा चलाया यहाँ अनंतनाग में, जिसमें एक प्रोग्राम था स्वच्छ भारत अभियान। जब हम माहौल को साफ रखेंगे, आसपास गली कोचों को साफ रखेंगे, तब ही हम साफ है, क्योंकि सफाई से इंसान है, गंदगी गलीज हैवान है। आज जो ये हमारा मेन मकसद था वो क्लीनेस ड्राइव के मुतालिक था कि माहौल को साफ रखें। यहाँ हॉस्पिटल है, आते जाते लोग हैं, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, माहौल को साफ रखेंगे, तभी हम आगे हमने एक हिस्से की सफाई की है, स्वच्छता की है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो नारा दिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो नारा दिया है, उसके तहत मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जी और शास्त्री जी के जन्मदिन तक
ये कार्यक्रम चलेगा। स्वच्छता के साथ साथ एनवायरनमेंट को और अच्छा करने के लिए पेड़ लगाने का काम, सघन वृक्षारोपण भी इसमें है, पेड़ लगाने का काम भी हम कर रहे हैं। और सांबा में भी आज आखिरी डोगरा शासक महाराज हरि सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। राजपूत सभा और युवा राजपूत सभा के जरिए शहर के बीचों बीच मेगा रैली निकाली गई और वीर भूमि पार्क में महाराजा हरि सिंह चौक में ये प्रोग्राम खत्म हुआ। अमर क्षत्रिय राजसभा और युवा राजपूत सभा के सदर महाराजा हरि सिंह की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। सभी ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की पैदाइश हर साल मनाते हैं, आगे भी मनाएंगे, क्योंकि कश्मीर के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं और हर साल मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सब बिरादरियों को इसका न्योता दिया हुआ है मैंने और पूरे लोग यहाँ आए हुए हैं। रैली जो न्यू निकाली गई है, बहुत बड़ी रैली निकली है और न्यू बस स्टैंड से लेकर के हरि सिंह चौक और लिंक रोड होते हुए नेशनल हाईवे पर होते हुए फिर वो इधर राजपूत सभा में वापस पहुँच गए हैं अभी। और हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो जो शुरू होगा, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी, ऑनरेबल MLA, और वो पहुंचने पर हमारा जो प्रोग्राम यहाँ का शुरू होगा। और ऐसे है कि महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो एक हमारे राजा थे और उन्होंने हमारे शेड्यूल कास्ट की बच्चियों को मंदिर में ले जाकर पैर खोलते हुए उनको मंदिर पर पूजा करवाई और उनके माँ बाप को भी मंदिर ले गए। और उन्होंने बोला कि जो मेरा जो धर्म कुछ नहीं है, मेरा धर्म जो है वो जस्टिस है, मेरा इंसाफ करना धर्म है और मेरा कोई धर्म नहीं है। आज 23 सितंबर का दिन है, महाराजा हरि सिंह जी की जयंती का दिन है और महाराजा हरि सिंह जी की जो जयंती का दिन आज मना रहे हैं, जो छुट्टी जम्मू कश्मीर के लोग मना रहे हैं, वो युवा राजपूत सभा ने सरकारों से लड़ के ली है। मेरे जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं, इन सब का जोर शोर से योगदान रहा है। हमने लाठियां खाई हैं और महाराजा की जयंती मनाना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर से निवेदन करूंगा कि सारे महाराजा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और महाराजा जी को श्रद्धांजलि दें। महाराजा हरि सिंह जी अमर हैं, जय डोगरा। आज सांबा की धरती पर बड़ी धूमधाम से, बड़ी जोश के साथ ये महान उत्सव महान डोगरा नेता का मनाया जा रहा है। वो हम डोगरा समाज के, हम समझते हैं अपने लीडर थे। अब लोकतंत्र में हमारा डोगरा समाज का कोई वैसा लीडर आ नहीं रहा है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं, सभी हम डोगरा भाई एक हैं और सभी डोगरा समाज, सभी बिरादरियां मिलकर के आज श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगुवाई में ये समारोह मना रही है और एक थीम दे रही है, हम सभी को संदेशा दे रहे हैं कि अन्याय नहीं सही है। जो हमारे राजा जी ने कहा था कि न्याय ही मेरा धर्म है और अगर कोई भी अन्याय करता है किसी प्रकार का, उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। उधर दूसरी ओर राजौरी जिले में भी महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। पहली बार यह मौका था जब इस सरहदी जिले में बाइक और कार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवान हिस्सा लिए और कश्मीर के डोगरा शासक की विरासत को एजाज से नवाजा। महाराजा हरि सिंह के 130वें जन्मदिन के ऊपर युवा राजपूत सभा की तरफ से बहुत बड़ी रैली का एहतमाम राजौरी के अंदर किया गया। आप देखें, हजारों की तादाद में यहाँ पे नौजवान बाइक रैली लेकर निकले हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजौरी टाउन के बीचों बीच से ये रैली निकलती हुई इस वक्त राजौरी अब्दुल्ला ब्रिज के नज़दीक पहुंची है। यहाँ पे सचिन मनहास है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सचिन जी, क्या कहेंगे आज के दिन पे? आज जो है भव्य रैली जिला राजौरी के अंदर पूरा डोगरा समाज ने मिलकर जो है आज भव्य रैली निकाली है। मैं महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर सब डोगरा समाज को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पहली बार इस तरह की रैली निकाली गई है, कितने लोग हैं इसमें? अब मान के चलिए यहाँ हजारों की गिनतियों में जो है गिनती लस जो है लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको गिना भी नहीं सकता कितनी संख्या में जो है पूरा डोगरा समाज इकट्ठा होकर जो है महाराजा हरि सिंह की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मना रहा है। सुरक्षा के और ट्रैफिक के किस तरह के इंतजाम है? बहुत बढ़िया है, जगह जगह सुरक्षा कर्मचारी जो है वो खड़े हैं। DSP हेडक्वार्टर साहब हो, एडिशनल SP विक्रम जी हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट SSP गौरव जी हो, DC अभिषेक शर्मा जी हो, सबका बड़ा अच्छा सहयोग था। तो आप देखेंगे
सचिन मनहास जी जो प्रेसिडेंट हैं युवा राजपूत सभा रजौरी के, इनके द्वारा इस रैली को यहाँ पे हेड किया जाए। और आप देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पे आज बाइक रैली और उनके साथ साथ कार रैली यहाँ पे निकाली गई है। मकसद ये था कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस को बड़े पैमाने पर रजौरी के अंदर मनाया जाए। पहली बार इस तरह की बड़ी रैली रजौरी के अंदर देखने को मिल रही है। इससे पहले युवा राजपूत सभा की तरफ से इतनी बड़ी रैली कभी नहीं निकाली गई जितनी पहली बार रजौरी के अंदर इस तरह की बड़ी रैली देखने को मिली। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। उधर जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह के 130वें योम पैदाइश पर आज उधमपुर में युवा राजपूत सभा के जरिए मेगा रैली निकाली गई थी, जो कि नंद प्लेस से शुरू होकर के शहर के मेन चौक चौराहों से होते हुए पैलेस पे जाके ख़त्म हुई। यहाँ महाराजा हरि सिंह की तस्वीर पर गुलपोशी की गई, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया और तर्जुमान के जरिए महाराजा हरि सिंह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। रैली का आयोजन किया जो नंद पैलेस को स्टार्ट हुई और गोल मार्केट के बिच बाजारे होंगे हुई जी अस महाराजा हरि सिंह जी की उत्थे श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद जी साड़ी रैली है वो सलाथे चौक पुजी, बाद मेल पुजनी, बाद जो सरसार पैलेस अस अपने विचार साझा करने। बाद अस जेडे है एक इस रैली के माध्यम कन्नै सारे उधमपुर शहर की एकता का संदेश जोड़ा अस दिता है। जियां महाराजा हरि सिंह जी का सिद्धांत था और जात बरादरी की कन्ने लेइए चलना, इन्हें युवा राजपूत सभा सारी जात बरादरी करने लिए चला दी है और उधमपुर शहर की जम्मू कश्मीर की एकता का संदेश जेड़ा है। और कश्मीर के पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल के उवैस याकूब की कहानी, जिसने चीन में MMA मुकाबलों में न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। क्या है पूरी कहानी, दिखाते हैं।